तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इंडोनेशिया के ओसेस हॉन्टेड स्कूल की सच्ची घटनाओं को। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही हॉन्टेड कहानी देखने को मिलने वाली है जो कि स्कूल के अंदर सच में घटित हुई थी। इस मूवी का नाम है आफ्टर स्कूल हॉरर, जिसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं और कल की वीडियो के अंदर मैं पार्ट 2 को एक्सप्लेन कर दूंगा। और जल्दी से इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक और 200 कमेंट कर दीजिए ताकि पार्ट 2 मैं कल के कल ही डाल दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने इंडोनेशिया के फर्स्ट डीमन बेबी को एक्सप्लेन किया है, यानी कि बाई गाई फिल्म को। इनके सबने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ दानूर द लास्ट चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया गया है, काफी खतरनाक फिल्म है, वो भी चेकआउट कर लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के ओसे स्कूल को दिखाते हुए, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है इंट्रा स्कूल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये ऑफिशियल स्टूडेंट काउंसिल होती है या फिर स्टूडेंट गवर्नमेंट बॉडी होती है जो कि स्कूल के अंदर मिडिल और हाई स्कूल के अंदर ऑपरेट करती है, जिसके अंदर SMP और SMA जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। इसके अंदर जो लीडर्स होते हैं ना, वो यहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं ढेर सारे आइडियाज, इवेंट प्लानिंग भी सिखाई जाती है और लीडरशिप भी सिखाई जाती है। यानी कि पढ़ाई के अलावा जो भी बच्चे को असल जिंदगी में हेल्प करेगा यहाँ पर वो सब सिखाया जाता है। खैर तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी स्कूल में नाइट वॉच की ड्यूटी लगी थी और वो अपनी ड्यूटी खत्म करके स्कूल से जाने लगती है। लेकिन उसे हॉल में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि असल में एक भूत थी। क्योंकि वो लड़की काफी दूर खड़ी थी तो उसको पता नहीं चलता कि वो बच्ची एक भूत है और वो उसका पीछा करती हुई रिकॉर्ड रूम में पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ वो बच्ची नहीं होती। लेकिन तभी अचानक से वो बच्ची उस लड़की का बैग पकड़ लेती है और अचानक से गायब हो जाती है। अब ये देखकर ये स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डर गई थी और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वहाँ पर हुआ क्या। अचानक से उस बच्ची का भूत अब रिकॉर्ड रूम में रखे हुए कंप्यूटर स्क्रीन में से बाहर निकलता है और उसको देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है, चिल्लाने लगती है। अब अगले दिन जब स्कूल खुलता है तो कुछ स्टूडेंट्स को वो लड़की रिकॉर्ड रूम में कबर्ड में डरी हुई हालत में बैठी मिलती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सब बस एक कहानी थी जो कि ओसे स्कूल का सीनियर एंडी अपने जूनियर्स को सुना रहा था। उसकी कहानी में जो बच्ची का भूत था वो स्कूल की कैंटीन में काम करने वाले आदमी की बेटी थी जो कि स्कूल के दूसरे फ्लोर से नीचे गिरकर खत्म हो गई। और उस दिन के बाद से माना जाता है कि उस बच्ची का भूत रात में स्कूल के अंदर भटकता रहता है। अब एंडी की स्टोरी सुनकर सभी जूनियर्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे और फिर वहाँ एंडी के दोस्त और स्कूल के लीडर्स रीनो और वीना को दिखाया जाता है। खैर अब तभी एंडी, रीनो और वीना जो थे वो जूनियर्स को स्कूल खत्म होने के बाद में असेसमेंट्स और टास्क देते हैं जिससे कि वो ग्रुप वर्क सीखें और लीडरशिप भी सीखें। लेकिन यहाँ पर उन तीनों का प्लान कुछ और ही था। उन तीनों का प्लान था कि वो स्कूल के बाद रात को जूनियर्स को एक टास्क देंगे जिसमें वो उन्हें क्लूज ढूंढने को बोलेंगे, लेकिन वो उन्हें छुपकर डराएंगे और वो जूनियर्स का रिएक्शन कैमरा के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि जो होना चाहिए था वो नहीं होगा, बल्कि ये लोग अपने मजे के लिए जूनियर्स का इस्तेमाल करने वाले थे, जिसके बाद में वो उन रिकॉर्ड करी हुई वीडियोस को ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। अब वो तीनों स्कूल के पीछे वाले फॉरबिडन वॉशरूम के पास जाते हैं जो कि पिछले 5 सालों से बंद था। वहाँ पर किसी का भी आना जाना मना था, लेकिन उस वॉशरूम को बंद क्यों किया गया था और वहाँ पर आखिरकार किसी का आना मना क्यों था, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। बस इतना पता है कि वॉशरूम हॉन्टेड है, लेकिन उन तीनों को उन बातों पर विश्वास नहीं था। अब स्कूल खत्म होने के बाद में वो तीनों ही अपने जूनियर्स को घर जाकर जो भी इम्पोर्टेंट चीज हो उसको लेकर आने के लिए कहते हैं, जैसे कि फ्लैश लाइट, कैंडल्स और भी काफी सारी चीजें। अब सभी जूनियर जब अपने अपने घर चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद में ये तीनों ही सीनियर्स अलग अलग जगहों पर कैमरास को फिट करने लगते हैं और उस फॉरबिडन वॉशरूम के पास भी कैमरा फिट करने के लिए रीनो और वीना आ गए थे। जैसे ही वो कैमरा फिट करके वहां से जाते हैं तो उन्हें उस वॉशरूम के अंदर किसी की आवाज आती है, लेकिन अंदर कोई भी हो ही नहीं सकता था क्योंकि वॉशरूम को बाहर से बंद करा गया था, वो भी पिछले 5 साल से। और वीना को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता तो वो रीनो को लेकर वहां से चली जाती है। फिर वो तीनों ही स्कूल में अलग अलग जगहों पर क्लूज छुपा देते हैं और वो अपने जूनियर्स को डराने का भी पूरा इंतजाम कर देते हैं। खैर फिर जब जूनियर्स वापस लौट कर आते हैं तो ये तीनों ही उनको टास्क बताते हैं कि उन्हें स्कूल में छुपाया हुआ एक फ्लैग ढूंढना होगा, लेकिन इससे पहले उनको क्लूज ढूंढने हैं जो कि उन्हें उस फ्लैग तक लेकर जाएंगे। अब सभी जूनियर्स क्लूज को ढूंढने लगते हैं और क्योंकि पूरे स्कूल की लाइट्स एंडी ने बंद कर दी थी तो सभी जूनियर्स कैंडल्स और फ्लैश लाइट लेकर आगे बढ़ रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सबको लग रहा था कि हॉन्टेड वाली चीज जो थी वो मजाक थी। लेकिन सुनता नाम के एक जूनियर को उसी छोटी बच्ची का भूत दिखता है जिसकी स्टोरी एंडी ने शुरुआत में बताई थी, लेकिन वो भूत अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। यानी कि भूत वगैरह सच्चे थे यहाँ पर और ये स्कूल वाकई में हॉन्टेड था। खैर अब वो सभी जूनियर्स धीरे धीरे क्लूज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उस बच्ची का भूत हर एक जूनियर को हॉन्ट भी कर रहा था। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि उस बच्ची का भूत अचानक से उनके सामने आ जाता है और फिर गायब भी हो जाता है।
जाता है, जिस वजह से सभी जूनियर्स काफी डर गए थे। ऊपर से एंडी, वीना और रीनो भी जूनियर्स को डरा रहे थे। अब सभी जूनियर्स ऊपर के फ्लोर पर जाते हैं और ऊपर भी उस बच्ची का भूत उन सबको डरा रहा था। लेकिन तभी सिंता को वो फ्लैग मिल जाता है जो कि एक और जूनियर है। लेकिन ये टास्क कभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें उस फ्लैग को फिनिश लाइन तक लेकर जाना था और फिनिश लाइन उन सबको मिलकर ढूंढनी थी। तो वो सभी नीचे जाने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़के को उस बच्ची का भूत दिखता है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो सभी वहां से भागने लगते हैं। फिर वो सभी केमिस्ट्री लैब में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें फ्रीजर में से किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। यहाँ पर रीनो उन सबको डराने लगता है और तभी अचानक से उस फ्रीजर का दरवाजा खुलता है। उसके अंदर उस बच्ची का भूत बैठा हुआ था, जिसको देखकर सभी जूनियर्स डर के मारे भागने लगते हैं और फाइनली वो सभी अपने क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पर उनको एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा था कि टास्क कंप्लीट हुआ और फाइनली सभी जूनियर्स चैन की सांस लेते हैं। अब टास्क खत्म होने के बाद में एंडी, रीनो और वीना वहां पर आते हैं। वो